महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना है हमारी रति मति गति ऐसी ही बनी रहे। जैसे गंगा जी से जल लेते गंगा जी में डाल देते हैं। तो जितने वचन सुनाई हमने तो महाराज जी से लिए है, महाराज जी के चरणों में ही समर्पित है। बोलो सतगुरुदेव भगवान। हरि ओम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निरवाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। अनंत श्री समलंकृत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य महाराज श्री भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान की लीला से, भगवान के संतों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने एक दिन करुणा करके अपने प्रजावासियों को बुलाया। आप सब लोग आहूत हैं, सब लोग आए। एक बार रघुनाथ बुलाए। श्री रघुनाथ ने एक बार सबका आवाहन किया। गुरुजन पुरजन सब आए। भगवान ने कहा कुछ अपनी मन की बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। यदि आपको अच्छी न लगे या कोई बात समझ में ना आए तो भय छोड़ करके आप हमसे कह सकते हैं, मना कर सकते हैं। और भगवान राम ने जो प्रजाजनों को बात कही है, हम भी उनकी प्रजा हैं, इसलिए हमारे भी वो काम की बहुत है। रामायण में भी उसकी चर्चा है, भागवत में भी उसकी चर्चा है। भागवत में नवयोगेश्वरों के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने एक बात कही, दुर्लभो मानुषो देहो।
देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संसार में सबसे दुर्लभ यदि कोई वस्तु है तो मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। ये कर्म का फल नहीं, ईश्वर की कृपा का फल है। किंतु शरीर की एक दुर्बलता भी है। दुर्बलता यह है कि हम लोग योजना तो बनाकर बैठे हैं वर्षों की, किंतु कल का कौन कहे, किसी को पल का पता नहीं है। ये शरीर कब तक रहेगा किसी के पास कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ कोई वस्तु है तो महद पुरुषों का दर्शन दुर्लभ है। और आप सबको सब सुलभ है। ये सुंदर साज सुलभ होने के बाद यदि हम भवसागर से पार नहीं जा सके, जो न तरहि भव सागर ही नर समाज अस पाई, ते कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। तीन बातें हैं, ध्यान रखने लायक है। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमको ये सब साज सज गया है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पूरे विश्व की जनसंख्या का चिंतन न करके केवल भारत की जनसंख्या का प्रामाणिकता से यदि विचार करें तो कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। तो 140 करोड़ लोगों में से सत्संग कितने करोड़ लोगों को मिला है? 1 करोड़ को भी नहीं। और विचार करो, सत्संग में भी, सच्चा सत्संग, आजकल सत्संग के नाम पर बहुत कुछ परोसा जा रहा है। संप्रदायवाद भी सत्संग के नाम पर, आतंकवाद भी सत्संग के नाम पर। तो सत्संग ये तो नहीं हो सकता है। सत्संग का सीधा अर्थ है सत का संग। सतनाम किसका है? सतनाम आपका है, आपका अपना संग। आप कहोगे सतनाम हमारा कैसे है? शास्त्रों में जो सत की व्याख्या है वो यही है, त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम। जो त्रिकाल में अबाधित है वही सत्य है। अर्थात जो त्रिकाल में है। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, ये जो जागृत जगत है, जब अभी हम सब बैठे हैं, ये जगत है इस समय, इसको कौन जान रहा है? जानने वाला कौन है? हम हैं। यदि हम न हो तो इस समय 3.5 हाथ का ये पुतला साधु वेश में बैठ करके आपको सुना रहा है और आप सब बैठकर सुन रहे हैं। इसका साक्षी कौन बनेगा? हम ही बनेंगे। और जब ये जागृत जगत नहीं रहेगा, हम सो रहे हो तो स्वप्न देख रहे हैं हम, तो स्वप्न जगत में जागृत जगत तो नहीं है, ये तो वहां नहीं रह पहुंचेगा। क्योंकि स्वप्न जगत में जो दिखाई पड़ता है, ध्यान रखना,
शास्त्र में वर्णन है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो बाल के सहस्त्र भाग के बराबर है। अब बाल ही अकेले ऐसे दिखता नहीं है, और उस सहस्त्र महाराज भाग के बराबर जो नाड़ी है उसमें ये स्वप्न दिखता है। तो वहां जो गंगा जी दिखती हैं, वहां शेर दिखता है, चीता दिखता है, दुश्मन दिखता है, मित्र दिखता है, क्या वहां जा सकेगा? तो ये जागृत जगत वाले तो वो है नहीं सब, वो एक दूसरा जगत है जिसका नाम स्वप्न जगत है। तो जागृत जगत स्वप्न में नहीं होता है, स्वप्न जगत जागृत में नहीं होता है, किंतु जागृत में भी हम हैं और स्वप्न में भी हम हैं। यदि हम न हो तो स्वप्न कहां से कौन देखेगा? अच्छा, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं जहां स्वप्न भी नहीं है, जिसको बोलते हैं सुसुप्ति अवस्था, ये तीन ही अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो वहां न जागृत है न स्वप्न है, किंतु जब हमारी आपकी नींद खुलती है तो कहते हैं आज इतनी गहरी नींद आई कि हमको कुछ नहीं पता चला। तो ये कुछ नहीं पता चला, ये कौन जानने वाला था? गहरी नींद आई, ये कौन जानता है? हम जानते। तो हम जागृत में हैं, हम स्वप्न में हैं, हम सुसुप्ति में हैं। सुसुप्ति स्वप्न में नहीं, जागृत में नहीं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में नहीं। इसलिए जागृत झूठा, स्वप्न झूठा और सुसुप्ति अवस्था भी झूठी, किंतु इन तीनों को जानने वाला सत्य है। और इन तीनों को जानने वाला जो है वो कौन है? वो हम है, हम आप सब हैं। तो जो हम हैं यही सत्य है, और इस सत्य का जो संग है, विचार है, या इस सत्य से जो प्रीति है, उसी का नाम सत्संग है। उस सत्य की चर्चा का नाम भी सत्संग है। उस सत्य को जो जीने वाले महद पुरुष लोग हैं, उनके संग का नाम भी सत्संग है। तो 140 करोड़ जनसंख्या में कितने करोड़ों को ऐसा सत्संग मिल रहा है? महाराज जी कितना दिव्य विषय प्रस्तुत कर रहे थे। अधिष्ठान होना चाहिए, सादृश्य होना चाहिए और संस्कार होना चाहिए, तभी तो भ्रांति होगी। अब हमने कभी स्वप्न अपने सर्प देखा ना हो, तो स्वप्न का यदि सर्प का संस्कार नहीं हमारे चित्त में एक बार भी, तो हम कैसे जानेंगे कि सर्प है? हम जान ही नहीं पाएंगे। तो ये जो शास्त्रीय विचार है, शास्त्रीय सत्संग है, कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप सबको ये मिल रहा है। तो मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला। अब यदि आप भवसागर से पार नहीं जा सके, जो न तरहि भव सागर ही नर समाज अस पाई। वैसे तो एक सच्ची बात कहें, ये भवसागर नाम की कोई दुनिया में चीज है नहीं, केवल भ्रांति है। जैसे रज्जू में सर्प की भ्रांति है, वैसे ये भवसागर की भी एक भ्रांति है। सेम भ्रांति है जैसे रज्जू में सर्प की भ्रांति। तो इसका तरना माने इस भ्रांति से उबर जाना, भ्रांति से निवृत्त हो जाना। अगर हम इस भ्रांति से निवृत्त नहीं हो पाए तो हम क्या हैं? ये जो कृत निंदक है ना, निंदा के पात्र ही तो ठीक है। कृत निंदक माने अर्थ होता है, शास्त्रीय अर्थ इसका, कि हम कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ होना चाहिए। ध्यान रखना, जैसे गुरु की कृपा से हम सबको बोध हो गया, मानो हम जीव नहीं शिव हैं। तो ये ज्ञान किससे मिला हमको? गुरु से। तो हम ब्रह्मस्वरूप होने के बाद भी, इस जानकारी के बाद भी हम गुरु की पूजा करते हैं कि नहीं करते?
हम गुरु को मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों मानते हैं गुरु को? क्योंकि हमारे और गुरु के बीच में भेद तो नहीं रहा, हम अभेद हो गए। जो गुरु तत्व है वो हम तत्व हैं वही। किंतु उसके बाद भी हम गुरु को क्यों मानते हैं, गुरु को क्यों पूजते हैं? गुरु को इसलिए मानते हैं, गुरु को इसलिए पूजते हैं कि गुरु की कृपा से ये ज्ञान मिला है तो हम कृतज्ञ बने, कृतज्ञ न बने। इसलिए सदा 3 बंदनीय है, गुरु, ग्रंथ और गोविंद। ये तीनों बंदनीय है। गोविंद इसलिए बंदनीय है कि गोविंद की कृपा से हमको मनुष्य शरीर मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है। और ग्रंथ इसलिए बंदनीय है, इन ग्रंथों से जो ज्ञान है, जो गुरु कृपा से मिल रहा है, तो ग्रंथ भी बंदनीय है। और जिन्होंने, क्योंकि ग्रंथ तो अपने आप तो बताएंगे नहीं, अब ग्रंथ में महावाक्य का वर्णन है जो महर्षि उच्चारण कर, 4 महावाक्य हैं उसमें। अयम आत्मा ब्रह्म का भी है, अहम ब्रह्मास्मि का भी है, तत्त्वमसि का भी है। तो कोई ग्रंथ तो नहीं कहेगा कि तुम्हारी आत्मा ब्रह्म है। उस ग्रंथ का अवलोकन करके कोई महद पुरुष ही हमको उसका अर्थ प्रकाशित करेगा। तो ये तीनों के तीनों बंदनीय हैं। तो यदि हम गुरुजनों का बंधन नहीं करते हैं, गुरुजनों की पूजा नहीं करते हैं, गुरुजनों के द्वारा ज्ञान का सम्मान नहीं करते हैं, जैसे भगवान के द्वारा दिया गया शरीर, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, इसका यदि हम नहीं करते हैं सम्मान, तो निश्चित रूप से हम निंदनीय हैं अथवा कृतज्ञ हैं। और यह अपराध है, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ हैं। और मंदमती हैं, मंदमती माने मूर्ख हैं जी, बुद्धि बहुत कमजोर है। और इतना ही नहीं, ते कृत निंदक मंदमती। और इससे बड़ा भी अपराध, और बहुत बड़ा अपराध है, आत्मा हन गति जाए, आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, पाप बहुत हैं, किंतु पापों में सर्वश्रेष्ठ पाप यदि कोई माना जाए, बड़ा पाप माना जाए, तो आत्महत्या का पाप है। अपने को समाप्त कर देना। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये दोबारा चांस मिलेगा नहीं। आत्महत्या करते हैं तो हम परमात्मा का अपराध करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, और शरीर दिया था परमात्मा प्राप्ति के लिए, और उस प्राप्ति में हम संलग्न ही होंगे। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कई लोग कहते हैं इसमें काल का दोष है, कई कहते महाराज सब दुनिया बनाने वाला ईश्वर है, ईश्वर ने तो हमको बच्चे दिए हैं, ईश्वर ने ही हमको परिवार दिया है, तो राग करने के लिए दिया है। अब शास्त्र में तो ये तो नहीं वर्णन की राग करने के लिए दिया है, किंतु अपने आप हमने उसकी व्याख्या कर ली। तो हम अपराधी हैं। इसलिए भगवान ने जो सर्व साज सजाए हैं, उन साजों का सम्मान करते हुए, पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक ज्ञान, गुरु, गोविंद का सम्मान करते हुए हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें, अपने को जान लें। सभी शास्त्रों का एक मत है, आत्म तत्व को पहचानना। और सब साधन है। ध्यान रखना, नाम जप भी साधन है, ध्यान भी साधन है, ये सब साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो निश्चित रूप से आत्म तत्व की प्राप्ति ही है। इसलिए वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्ववेत्ता लोग कहते हैं कि तत्व की
ब्रह्म और जीव का ऐक्य, दोनों एक हैं। आप कहोगे ब्रह्म और जीव एक कैसे हो सकता है? भाग त्याग लक्षणा से। भाग त्याग लक्षणा माने जैसे आप रंगमंच पर कोई नाटक देख रहे हो, एक व्यक्ति रात्रि में राजा बना नाटक में, तो मुकुट पहने था, हार पहने था, तलवार लिए था, बहुमूल्य राज्य कपड़े पहने था। प्रातः काल वो जा रहा था तो रात्रि में जो नाटक देखने वाले लोग थे उन्होंने कहा ये वही है देवदत्त, स्वयं देवदत्ता। कौन सा देवदत्त? जो रात्रि में राजा बना था। देखने वाले ने कहा कि ये देवदत्त कैसे हो सकता है? उसके तो बढ़िया मुकुट लगा था, गले में बहुमूल्य हार पड़ा था और बहुमूल्य कपड़े पहने था, तलवार लिए था, और ये तो फटे पुराने कपड़े पहने, ये तो कोई भिखारी लग रहा है। वो राजा लग रहा था। उन्होंने कहा एक काम करो। क्या काम करें? बोले इसका जो भिखारी भेष है ये हटा दो, और जो राजा का बहुमूल्य वस्त्र वाला भेष है वो हटा दो। तो जो भेष हटाने के बाद क्या बचेगा? जो आदमी बचेगा ये वही है। आजकल तो महाराज जी एक बड़ा सिस्टम आ गया है AI का। AI में महाराज जी आप 10 साल में कैसे थे वो भी बता देगा। और जैसे हम लोग बाल नहीं रखते ना, तो दाढ़ी भी लगा देगा। महाराज इतनी बढ़िया दाढ़ी लगा देगा कि आपको अच्छा, दाढ़ी भी अपने मन की सेट कर लो, जैसी दाढ़ी आपको अच्छी लगे, छोटी वाली, बड़ी वाली, काली वाली, सफेद वाली। अद्भुत महाराज, उसके पास बहुत सारी दाढ़ियां हैं। और ऐसी महाराज, और आपको आप क्या बताएं महाराज जी, अभी एक बालक ने हमको हमारे पास भेज दिया, AI से हमको कोट और पैंट पहनाकर भेज दिया। अब हमने देखा ये जुड़वा भाई हमारा कहां से आ गया। बिल्कुल हमारी आंखें, हमारा चश्मा और हमारा सब कुछ, किंतु हम कोट पहने थे। हमने कहा भाई ये कोट वाला तो मैं तो नहीं हूं, अब जरा AI से कोट हटा दो या दाढ़ी हटा दो, दाढ़ी वाला हो या बिना दाढ़ी वाले, तो हम तो वही होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ही भाग त्याग लक्षणा है। ईश्वर का ऐश्वर्य हटा दो और जीव की अल्पज्ञता हटा दो। तो जीव की अल्पज्ञता हट जाए, ईश्वर का ऐश्वर्य हट जाए, तो दोनों एक हैं कि नहीं है? कारण क्या है कि हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, यहां बैठे होंगे कई हमारे जाति बिरादरी के, मैं भी उसी बिरादरी का हूं। चोर हो कोई, अपने राम चोर के बिरादरी के हैं, क्योंकि अपने राम भी चोरी करते हैं। क्या करते हैं बताएंगे नहीं, अविद्या की चोरी तो करते ही हैं, और भी बहुत चीजों की चोरी करते हैं। अच्छा यदि कोई चोर बिरादरी का हो और वो जानता है कि मैं चोरी करता हूं, किंतु समाज में उसको चोर कह दिया जाए तो अच्छा लगेगा उसको? अच्छा दूसरा उदाहरण दे, माताएं हमारी जान जाएंगी। खूब वजन बड़ा हो किसी मैया का, पूतना की बहन हो, छोटी बहन, बड़ी बहन नहीं, और उसको पता है कि वजन बहुत बड़ा है, किंतु झूठ मूठ के कह दे पति तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो मालपुआ खाने को मिलेगा कि नहीं? हरिओम। और यदि कहीं झूठ मूठ के कह दो कि अब तो तुम बुढ़िया हो गई, तो महाराज फिर उस दिन तो गया भोजन का मामला। तो हम पहले सोचते थे झूठ मूठ की प्रशंसा लोगों को क्यों पसंद है। अरे भाई चोर है तो चोर कहो तो कोई बात नहीं, किंतु उसको ईमानदार कहो। जो सबसे बड़ा चोर उसको कहो आप जैसा भगत तो हमने देखा ही नहीं, आप जैसा उदार नहीं देखा, नंबर 1 का चोर है, तो तुरंत कहेगा महाराज जी वो जो सुकताल में आश्रम बना मेरे तरफ से भी एक हाल बना दो। अगर कह दो कि तुम चोर हो तो बनाएगा वो हाल? इनकम टैक्स की चोरी करते हो, अमुक चोरी करते हो, तो नहीं बनाएगा। तो मैं सोचता था ये झूठ मूठ की प्रशंसा सबको पसंद क्यों है?
सब कोई अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होता है, और अपने में दोष कोई दिखा दे तो नाराज हो जाता है। एक दिन मैं सोचा कि मामला ये कहां से चालू हुआ है, सबकी यही दशा है। तो बाद में हमको पता चला कि सब का सब जितनी आत्मा है वो चेतन है और अमल है। अमल माने कोई उसमें मल नहीं, कोई दोष नहीं है। ये दोष सब आरोपित हैं। ध्यान रखना, जितने शरीर के दोष, मन के दोष, इंद्रियों के दोष, ये आरोपित किए गए हमारे ऊपर। हम तो चेतन हैं, अमल हैं, इसलिए जो हमारे स्वरूप की बात करता है हम तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वो हमारे स्वरूप की चर्चा है और हम हैं वही, इसलिए जो हमारी सच्चाई बात करता है हम प्रसन्न हो जाते हैं। और जो हमने हमारे ऊपर आरोपित कर दिया गया है, अच्छा सच्ची सच्ची बात बताओ, अभी महाराज जी जैसे सर्प की चर्चा कर रहे थे, अगर रस्सी को कोई सर्प बोलता होगा और रस्सी में जान होती तो रस्सी को अच्छा लगता कि कोई हमको सर्प कह रहा है। वो कहती हम तो रस्सी हैं, हमको सर्प बना दिया गया। ऐसे ही यदि ध्यान रखना, हमको कोई पापी कहने लगे तो हमको लगेगा अगर हम तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप हैं, हमको ये पाप का अध्यारोप किया गया हमारे ऊपर, क्योंकि हम पापी हो सकते ही नहीं हैं। त्रिकाल में हम पापी नहीं हो सकते, त्रिकाल में कोई हमको बांध नहीं सकता है। ध्यान रखना, त्रिकाल में हमको कोई मोह ग्रसित नहीं कर सकता है। तो ये जो मोह ग्रसित है ये तो हमारे ऊपर अध्यारोप है, हमारे आरोपित कर दिया गया। हम तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है। अच्छा ध्यान रखना, दुनिया में यदि बंधन होता तो बंधन मुक्त होना बहुत कठिन था। बंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये तो केवल हमने भ्रांति पाल रखी है। पता है कैसी भ्रांति पाल रखी है? एक धोबी था, कहानी सुना देता हूं। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। अब वो गधा में कपड़े लाद करके गंगा किनारे धोने जाता था, तो एक रस्सी भी ले जाता था, उसके पैर में बांध देता था, कपड़े धोता रहता, तो मैदान में चरता रहता था उसका गधा। और शाम को जब जाना होता था तो रस्सी खोलकर गधे में सब सारे कपड़े सुखा करके उसमें रख देता था, लेकर चल पड़ता था। उसका घर 4-5 किलोमीटर दूर था। एक दिन वो रस्सी लाना भूल गया। अब घाट पर सोचने लगा कि ऐसे छोड़ दूंगा तो गधा भाग जाएगा, और यदि रस्सी लेने जाता हूं तो आने जाने में समय लगेगा, जाने का समय, आने का समय, इसी में समय बीत जाएगा। कब कपड़े धोऊंगा, कब फैलाऊंगा। तो बड़ा दुखी बैठा था। तब तक कोई संत आ गए, बोले क्या बात है रजक महोदय, क्यों दुखी बैठे हो? बोले महाराज जी बड़ी समस्या है। सारी समस्या बताई कि रस्सी लाना भूल गया। तो महात्मा जी ने कहा कि ये तो गधा है, इसको बेचारे को पता ही नहीं है। एक काम करो, झूठ मूठ के हाथ घुमाओ, इसको लगेगा कि मैं बंध गया हूं, और अपने कपड़े धोते रहो। महाराज वैसे किया और वो गधा उतने में ही चढ़ता रहा, घूमता रहा। शाम को उसने सारे के सारे महाराज कपड़े लाद दिए, और लादने के बाद डंडा मारे तो गधा चले ही नहीं। अब बड़ा परेशान, उसने सोचा कि बाबा जी ने कोई मंत्र मार दिया लगता है, हमारा गधा खराब हो गया। मार रहा था गधा, बेचारा चिल्लाता था, बैठ जाता था, कदम भर चला नहीं। तब तक महात्मा आ गए तो रोने लगा, बोले बाबा तूने तो गधा ही चौपट कर दिया, अब ये चलता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तूने खोला कि नहीं खोला? बोले महाराज बांधा होता तो खोलते, हमने तो कोई रस्सी बांधी नहीं। अरे बोले भैया ये गधा है, जैसे झूठ मूठ के बांधा था वैसे झूठ मूठ के खोल। जैसे वो झूठ मूठ के बंधन जैसे बांधा था वैसे झूठ मूठ के खोला तो गधा भाग खड़ा हुआ। ध्यान रखना, ये गधा भी ऐसे ही है, झूठ मूठ के बंधन बांध दिए गए और हम लोग समझते हैं कि हम पूरे बंध गए हैं और हम बंधे हुए हैं। तो जब तक ये गुरुदेव कृपा करके झूठ मूठ का बंधन झूठ मूठ के नहीं खोलेंगे तब तक हम बंधन मुक्त होने वाले नहीं हैं, नहीं तो हम बंधे रहेंगे जी। अच्छा, कई गधे तो बड़े विलक्षण होते हैं, कई तो गधे कहते हैं 7 जन्म के लिए बंध गए हैं। हमको बहुत सारे गधे मिलते हैं जी, वो कहते हैं हमारा तो 7 जन्म का नाता है। हमने कहा भैया इसी का निभा ले पहले, फिर 7 जन्म की तो बात करना। अच्छा, हमको महाराज जी शास्त्र में कहीं नहीं मिला कि 7 जन्म का नाता है, ये पता नहीं कहां से 7 जन्म निकाल लिए।
अच्छा, गजब की बात पता है क्या होता है? वो पता नहीं, आप लोगों के यहाँ होता नहीं, पंजाबियों के यहाँ हमको पता नहीं है। हमारे यहाँ की तो होता, ब्याह होता है ना, तो पत्नी का दुपट्टा और पति का हमारा ऊपर वाला, उसमें गांठ लगा देते। अब वो ऐसी गांठ लगती है कि जिंदगी भर खुलती नहीं है। और कहा बंद गए, और महाराज ऐसे लटके रहते, कुछ झूठ मूठ की गांठ है जी। वो केवल उस विधि के लिए बांधी गई थी, किंतु अपने तो 7 जन्म की ड्यूटी ले लेते हैं। एक जगह तो महाराज जी किसी ने कहा, हमको बड़ा आश्चर्य लगा, एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि हम तो आपके साथ 7 जन्म तक रहेंगे। उन्होंने कहा ये तो भगवान जाने। तो भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके कहा कि हमको तो 7 जन्म निभाना है। बोले वो तुम 14 जन्म निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हर जन्म में सास भी यही मिलेगी। तो बोले फिर तो नहीं रहना है, सास नहीं चाहिए, पति तो चाहिए, सास नहीं चाहिए। ये सारे बंधन झूठे हैं। इन बंधनों में ही बंद करके आप मुक्त होने की विद्या इन गुरुजनों से सीख लीजिए। और आप तो एक सोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के संसर्ग में हैं, उन्हीं की छत्र छाया में महाराज जी उस विद्या को जी रहे हैं, उस विद्या को आपको जिला रहे हैं। तो निश्चित रूप से विद्या अविद्या को नष्ट करने वाली हो, ये हम गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं। अब क्या करें, ट्रैफिक थी इसलिए मैं भी फंस गया। 11 बजे तक तो वहाँ कथा थी, फिर अभी 4 बजे से फिर प्रारंभ करना है। तो महाराज जी की भाषा में न समय ज़्यादा लेकर न समय ज़्यादा देकर, आप लोगों को भी भूख तो लग रही होगी, और 2 घंटे पहले से यहाँ बैठे हैं, और कई लोगों को तो प्रसाद पा करके जाना भी होगा, क्योंकि 1 दिवस का ही ये सत्संग सत्र रखा गया है। आज के दिवस ही इस दिव्य संस्थान का उद्घाटन हुआ था हमारे श्री के चरणों में। कितने वर्ष हो गए इसके? 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष में तो विशेष मनाते हैं जी। तो ये 25 वर्ष हो गए, अब हम लोग 50वां बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जो रहेगा शरीर से बनाएगा, नहीं रहेगा तो आत्मत्व तो हम लोग रहेंगे ही। तो महर्षि की कृपा से ये दिव्य सत्संग सत्र आप लोग महर्षि के चरणों में मना रहे हैं। यह सत्र आपकी अविद्या नष्ट करे, यही गुरु चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की। महाराज जी ने थोड़ी समय में बंधन क्या है और इसकी निवृत्ति का उपाय क्या है, और बंधन हमारा माना हुआ है। खंजर की क्या मजाल है कि जख्म कर सके, तेरा ही ये ख्याल है कि घायल हुआ है तू। बंधा बंदा और खुला खुदा। जहाँ भी उपाधि आ गई बंधन आ गया। और सबसे अच्छी बात लगती है श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, प्रेमपुरी जी महाराज जी, हम बॉम्बे में सत्संग भी चलता है, तो गए बद्रीनाथ साध कहाँ पर, तो उन्होंने विचार किया मेरे बंधन तो दूर हुए नहीं, इससे अच्छा तो अलकनंदा में या गंगा जी में शरीर फेंक देना चाहिए। तो एक माता जी है, उन्होंने कहा बंधन है कहाँ? बंधन का अर्थ है बंधु और धन। आप सन्यासी हो गए, धन में आसक्ति है नहीं, और भाई बंधु को छोड़ करके चलिए आए, फिर बंधन कहाँ है? मुझको बता दीजिए, मैं आकर के अभी काट देती हूँ। और कहते हैं 2 घंटे में उनका आवरण भंग हो गया। तो बंधन हमारा माना हुआ है। बंधन महाराज जी ने बताया कहीं वास्तविक नहीं है। तो बंधन की निवृत्ति कहाँ हो सकती है? इन महापुरुषों के चरण कमलों में ही हो सकती है। सब खेल ख्याली है बाबा, क्यों शोक मनाता है। आना जाना सब धंधा, तू है ख्याल से बंधा। ये बंधन जाली है बाबा, क्यों शोक मनाता है। ये माना हुआ है, मान्यता हटाते हैं महापुरुष। जैसे कपड़े पर चोट नहीं करता साबुन, मैल पर चोट करता है, तो ये ज्ञान अज्ञान पर चोट करता है, अज्ञान निकाल देते हैं। कपड़े में से मैल निकाल लीजिए, सफाई डालनी नहीं पड़ती, वो तो उसका स्वरूप है। इसी प्रकार जो हमारे ऊपर मैल आ गया है ना उपाधियों का, महापुरुष इसको ज्ञान से हटा देते हैं और अपने आप में ही अपने आप की प्राप्ति करा देते हैं, जो पहले से ही प्राप्त है। ऐसे 2 महापुरुष है, उन्होंने ही बतला था, खोया कह सो बावरा, पाया कह सो कूर, खोया पाया कुछ नहीं, जो का तो भरपूर। तो महाराज श्री ने देखो, दोनों समय कथा चल रही है और फिर भी समय निकाला है। और महाराज जी की हमारे ऊपर कितनी उदारता है, कृपा है, कितने दयालु है, करुणा वरुणाल्य है। ऐसी कृपा हम सब पर बरसाते रहे। और 4